क्वेश्चन नंबर 34 में आपके पास ओपनिंग स्टॉक इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर है 7,000 प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। ठीक है, डायरेक्ट वेजेस लेने के बाद आपकी प्राइम कॉस्ट आ जाएगी। वर्क ओवर हेड 50% ऑफ डायरेक्ट वेजेस है, यानी कि 10,000 का 50%। और जो स्टोर ओवर हेड ऑन मटीरियल है वो 10% है कॉस्ट ऑफ मटीरियल का। तो कॉस्ट ऑफ मटीरियल आपका लेस करने के बाद जो आया है उसका 52,000 का 10% आप यहाँ पर कर दोगे। देखो यहाँ पर नीचे जो लाइनें लिखी है यहीं से थोड़ा क्वेश्चन चेंज है। कहता है 10% ऑफ कास्टिंग वर रिजेक्टेड बीइंग नॉट अप टू द स्पेसिफिकेशन। वो हमारे स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग नहीं था तो 10% रिजेक्ट कर दिया गया कास्टिंग का। और आपकी ग्रोस आउटपुट कास्टिंग 1,000 है, 1,000 का 10% रिजेक्ट हो गया, यानी कि 1,000 का 10% 100 रुपये हुआ। तो कितना रह गया फिनिश कास्टिंग आपका 900 रुपये रह गया। फिर कह रहा है सम ऑफ 400 वर रिलीज ऑन सेल, और उसी टाइम 400 रिलीज ऑन सेल हो गए आपके, 71,800 रहा। अब आगे क्या कहता है 10% ऑफ द फिनिश्ड कास्टिंग वर फाउंड टू बी डिफेक्टिव इन मैन्युफैक्चरिंग, कि मैन्युफैक्चर करते हुए 10% फिनिश कास्टिंग डिफेक्टिव पाई गई और उसको रेक्टिफाई कर दिया गया एडिशनल ओवरहेड लगाने के बाद 20% किसका ओन प्रपोर्शनेट ऑफ डायरेक्ट वेजेस का। अब आपका डायरेक्ट वेजेस जो है वो कितने हैं 10,000 है, किसका प्रोपोर्शन है वो डायरेक्ट वेजेस का। तब आप इस केस में क्या करोगे, यहाँ पर प्रोपोर्शन है डायरेक्ट वेजेस का, मतलब 10,000 का यहाँ 10% जो है कास्टिंग ख़राब हो गई थी, कितनी रह गई आपकी 90, और उस टाइम कितनी अमाउंट थी आपकी 1000, और इसका कितना परसेंट लगाया उसने 20%। तो यहाँ पर 10,000 का 90 अपॉन में 1000 इंटू 20%, ये हमारा यहाँ पर कट होने के बाद कितना आ गया 2 में 18, यानी कि 180 रुपये। तो 180 रुपये आप यहाँ पर लिख दोगे। ऐड कर दिए ये 180 रुपये, तो आपके पास कितना हो गया 71,980 रुपये हो गया 900 रुपये। पर यूनिट निकालनी है तो यहाँ से इसको डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 ईजी है, आप देख लेना। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो ये आता है कि प्रोडक्शन अकाउंट क्या है। फिर इसके बाद ये चैप्टर आज ख़त्म हो जाएगा। प्रोडक्शन अकाउंट इज़ यूज टू डिनोट अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, इसलिए इसको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी कहा जाता है। कहता है ये वैसे ही बनाया जाता है बेस्ड ऑन डबल एंट्री सिस्टम पर, जिसमें हम बनाते हैं। और ज़्यादातर प्रोडक्शन अकाउंट को हम ब्रिक्स, कोयला, कोक, पिग आयरन, यार्न और क्लॉथ इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं। द इंफॉर्मेशन इन दिस अकाउंट इज़ प्रेजेंटेड इन सच अ फॉर्म दैट प्राइम कॉस्ट, वर्क कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट एंड प्रॉफिट में बी क्लियरली डेमोक्रेटेड। तो देखिए यहाँ पर प्रोडक्शन अकाउंट कैसे बना हुआ है। पहले है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, आपकी प्राइम कॉस्ट आ जाती है। वर्क ओवरहेड लेके ओपनिंग का, वर्क इन प्रोग्रेस और क्लोजिंग का और सेल ऑफ स्क्रैप माइनस करके आपकी यहाँ वर्क कॉस्ट आ गई। ठीक है, फिर यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड आप ले लोगे। आपके पास जो टोटल बनेगा वो यहाँ पर लिख दोगे बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैरिड डाउन। फिर इसको यहाँ पर इस आंसर को ब्रॉड डाउन कर दोगे। फिर ओपनिंग का फिनिश्ड प्लस ले लोगे, क्लोजिंग का माइनस कर दोगे। इन दोनों को प्लस करके ये माइनस करके जो बचेगा वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैरिड डाउन है, यहाँ उसको ब्रॉड डाउन कर दोगे। सेलिंग के खर्चे ले लोगे। ठीक है, सेल आपको दे रखी होगी, यहाँ से ये दोनों माइनस कर दोगे तो आपका क्या निकल आएगा, प्रॉफिट निकल आएगा। बस ये वैसे ही है और ये एक प्रेजेंटेड फॉर्म में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 36 में देखो बिल्कुल ही सिंपल है। इसमें नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस 6,000 है, तो यहाँ पर हमने 6,000 लिख दिया। स्टॉक ऑफ मटेरियल एट द एंड का मतलब होता है क्लोजिंग स्टॉक है आपका 13,000, एट द स्टार्ट का मतलब है ओपनिंग स्टॉक है आपके 11,000 के, प्लस परचेज ऑफ मटेरियल है। सेल ऑफ मटेरियल और मटेरियल रिजल्ट दोनों ही माइनस हो जाएंगे, वेजेस ऐड हो जाएगी, ऐड हो जाएगा ओपनिंग का वर्क इन प्रोग्रेस लेस ये हो जाएगा। इतना लेने के बाद आपके पास प्राइम कॉस्ट आ गई। ओपनिंग का वर्क इन प्रोग्रेस लेने के बाद आपके पास क्या आया 1,16,600 रुपये। ये जो टोटल है और ये 6,000 से डिवाइड करके जो बना है यहाँ पर लिख दिया बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैरिड साइड में 9.43, 1,16,600 रुपये। अब देखो प्रोडक्शन अकाउंट फॉर पिग यार्न में आपका क्वेश्चन नंबर 37 है। इस क्वेश्चन नंबर 37 में आपको पिग आयरन प्रोडक्शन अकाउंट बनाना है, शोइंग कॉस्ट पर टन ऑफ ईच क्लास ऑफ एक्सपेंडिचर एंड द पिग आयरन प्रोड्यूस्ड। ओपनिंग आपका दे रखा है कोयले का, कोक, लाइम और आयरन स्टोर का। ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, पहले यहाँ पर मैंने ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग करके सबका मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया, कोयले का, कोक का, लाइम का, आयरन का, सनड्रीज का। 23, 31, 5, 19 और 15 यहाँ मैंने सीक्वेंस में लगा दिया।
ये हमारा 0.72 कैसे आया, क्योंकि आउटपुट हमारी 32,000 टन है। सेल ऑफ स्लैग क्रेडिट साइड में आएगा 10,500 रुपये, जर्नल वर्क चार्जेस 4500 रुपये डेबिट में, वेजेस 17,000 रुपये। तो यहाँ पर 17,000 ये आया, इसका हमने टोटल कर लिया, सेल ऑफ स्लैग माइनस कर दिया, जो बचा बैलेंसिंग फिगर 96,500 वो आपके पास क्या हुआ, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हुई। आज ही आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो आपके क्वेश्चन नंबर 3 और 4 बनता है कि कॉस्ट शीट क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या है और ये कॉस्ट अकाउंट से कैसे डिफरेंट है। या फिर ऐसे आ जाएगा, डिफरेंस बिटवीन अ कॉस्ट शीट एंड ए प्रोडक्शन अकाउंट एंड ड्रॉ अ कंप्लीट स्पेसिमेन फॉर्म अ कंपैरेटिव कॉस्ट शीट। या कॉस्ट शीट और कॉस्ट अकाउंट में क्या डिफरेंस है, इसकी मेरिट्स बताइए। या फिर आपका क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज़ अ कॉस्ट शीट, व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस, प्रिपेयर ए कॉस्ट शीट ऑफ ए क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग इज़ अ प्रॉपर फॉर्म विद अ इमेजिनरी फिगर। इमेजिनरी फिगर से आपको कॉस्ट शीट बनाने के लिए वो कह सकता है। तो इसके आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेना, और इस चैप्टर से रिलेटेड अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।